नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेंस इंडिया। यहाँ हम बात करते हैं परफ्यूम्स की, ना केवल सिर्फ उनके नोट्स की, बट वो एक्चुअली स्मेल कैसे करते हैं। आज जो हम परफ्यूम आपके लिए लेके आए हैं, उसका नाम फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में एक अलग ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। एंड यस, इट्स नन अदर देन द रसासी हवस फॉर हिम ओजी। ये एक सिर्फ ट्रेंडी परफ्यूम नहीं है, ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसने मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। एक अलग ही ब्लेंड जो सबको पसंद आता है। इसकी प्रेजेंटेशन पे आ जाए हम, तो हमें पता चलेगा कि इसका एक ऐसा कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है और बेसिक क्वालिटी का बॉक्स है, कुछ हाई एंड क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे से स्नेक स्पेक्टिकल्स बने हुए हैं और मेरे पास ये जो बैच है, ये जुलाई 2025 का बैच है। इस तरीके से लेबलिंग आ जाती है इसकी, और एक काफ़ी हैवी ग्लास की बॉटल आती है जिसकी क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल है। नीचे रसासी लिखा है और अरबिक में कुछ टेक्स्ट लिखा आता है। रसासी की ब्रांडिंग के साथ एक बहुत हैवी मेटालिक कैप आती है जिसका वेट काफ़ी अच्छा खासा है। इस तरीके से बॉटल है और स्प्रेयर की मिस्ट, तो स्प्रेयर की मिस्ट बहुत शानदार है और काफ़ी एनहांस करती है आपके एक्सपीरियंस को। बॉटल क्वालिटी इज 10/10। एक थोड़ा सा डी रूट लेके मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस क्यों यूज़ करनी चाहिए आपको। तो सपोज अगर आप इंडिया में हैं, तो इंडियन वेदर आपको पता है बहुत हॉट और ह्यूमिड रहता है, और ये जो परफ्यूम्स है रसासी, अफनान, अरमाफ, लताफ़ा एटसेट्रास, दे आर फ्रॉम यूएई, जहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 45-50 डिग्रीज भी जाएगा। और जब ये परफ्यूम वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है, तो इंडिया में इसकी लॉन्जिटिविटी, सियाज, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्शन काफ़ी बेटर होता है, काफ़ी टिक पाते हैं। इवन नीश और हाई एंड फ्रेग्रेंसेज 10-20 हज़ार के फ्रेग्रेंसेज उतना नहीं टिक पाते जितना ये अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। अब हम आते हैं इसके नोट्स ब्रेकडाउन पे कि कंपनी ने क्या नोट्स ब्रेकडाउन दिए हैं। तो कंपनी ने टॉप नोट में जो दिया है, एप्पल, बर्गमॉन्ट, लेमन और सिनेमन का मेंशन है। मिडिल नोट में वाटरी नोट्स हैं, प्लम है, ऑरेंज ब्लॉसम है और कार्डमम का नोट दिया गया है। बेस नोट में एम्बरग्रीस का यूज है, मस्क का यूज है, पचोली का यूज किया गया है और ड्रिफ्टवुड का यूज किया गया है। और अगर मैं वैसे स्मेल परसेप्शन के हिसाब से बताऊं, तो वाटरी नोट्स, प्लम, एप्पल काफ़ी प्रोमिनेंट फील होते हैं फ्रेग्रेंस में। बट ऑब्वियसली हम एक नोट बेस्ड चैनल तो है नहीं, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली स्मेल कैसा करता है, आपको फील कैसा होगा। तो उसके लिए मैं एक टेस्टर स्ट्रिप ले लेता हूँ पहले। तो इसकी जब आप पहली विफ लोगे, इसका जो फर्स्ट स्प्रे है, तो उसके लिए आप इमेजिन करो कि सपोज आप फ्रिज में गए हो, वहाँ पे एप्पल या फिर पियर का जूस रखा हुआ है, आपने वो फ्रिज से निकाला है, उसमें एक बहुत ठंडी आइस क्यूब डाली है और आप उसकी सिप ले रहे हो। तो ये जो फ्रूटीनेस, आइसीनेस जो आती है, ये जूसीनेस, ये इस परफ्यूम के अंदर है। पहले स्प्रे पे टॉप नोट बहुत प्यारी, बहुत शानदार, मास अपीलिंग। ड्राई डाउन में जब ये परफ्यूम जाता है, तो ये ऐसा फील होता है जैसे कि सपोज आप शावर लेके आए हैं, आपने बहुत क्लीन कपड़े पहने हुए हैं, एंड स्वीटनेस जो होगी इसकी वो थोड़ी सी टोन डाउन हो जाएगी और आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा फ्रेग्रेंस के साथ, और अपीलिंग बनेगी और अच्छा लगने लग जाता है। कार्डमम का नोट कंपनी ने दिया है, बट आपको प्रोमिनेंटली फ्रेग्रेंस में वो कार्डमम कहीं फील नहीं हो। और जब इसका ड्राई डाउन आता है तो क्या होता है, तो ड्राई डाउन में ये फ्रेग्रेंस अगर मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो आप समझने की कोशिश करना कि सपोज वो परफ्यूम जो है काफ़ी आपका क्लोज टू स्किन आ जाएगा। इफ एनीवन विल स्मेल इट, दे विल फील लाइक अ क्लीन स्किन, राइट, अ क्लीन स्किन। अभी क्लीन स्किन की जो फ्रेग्रेंस आती है, कहाँ से आती है? क्लीन स्किन की जो फ्रेग्रेंस है, ये आती है मस्क में से। मस्क का जो इसमें यूज किया गया है, वो इसको हेल्प करता है क्लीन स्किन फील लेने के लिए। अब क्या है, जब ये एकदम टोन डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, टाइम हो जाएगा, 6-7 घंटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा प्रोजेक्ट करना, ये फील होगा। ये आपके अराउंड जब तक आप लगा के रखते हो, तो एक सेंट बबल क्रिएट करके रखता है, जिससे काफ़ी अच्छी फील आती है और काफ़ी एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है। आपके पास से कोई निकलेगा, उसको एक प्यारी सी विफ आ जाएगी आपके परफ्यूम की। इसकी परफॉर्मेंस पे आ जाए तो 7 से 9 घंटे की ऑन स्किन लॉन्जिटिविटी परफ्यूम ऑफर करता है आपको, और आराम से टिकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 घंटे का हैवी प्रोजेक्शन है। सियाज आपका बहुत बढ़िया रहता है, सियाज सेंट्रिक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंट बबल कंटिन्यूसली आपके अराउंड ये फॉर्म करके रखेगा। और जब ये परफ्यूम, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँ, तो मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं सुबह क्लोथ पे लगा के गया हूँ परफ्यूम,
मैं रात को सो गया हूँ आके और मैं सुबह उठा हूँ, मुझे फिर भी इसकी फ्रेगनेंस फील हो रही है। तो इतना ज़बरदस्त ये लॉन्जेटिविटी ऑफर करता है। एक बीस्ट मोड परफ्यूम है, अगर आपने लगा दिया तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि लॉन्जेटिविटी परफॉर्मेंस की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस परफ्यूम में। अगर आप चाहते हो, जैसे कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं कि आजकल यार असासी हवस परफॉर्म नहीं कर रहा हमारा, आप चाहते हो कि इसकी परफॉर्मेंस और बढ़ानी है और ज़्यादा प्रोजेक्ट करे, तो आप इसको कुछ टाइम के लिए मैसरेट कर सकते हो। और अगर आपको मैसरेशन के बारे में पता नहीं है, होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसको मैसरेट कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है क्या इस परफ्यूम से। तो ये एक मास अपीलिंग परफ्यूम है। मास अपीलिंग मतलब कॉम्प्लीमेंट्स तो भाई भर भर के आने पड़ेंगे इसमें। ये गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है परफ्यूम, रीजन बीइंग फ्रेश क्लीन आपको स्मेल करवाता है, एंड दैट इज एनी फीमेल वुड वांट। अगर वो आपके आसपास है तो आप गंदा तो एटलीस्ट स्मेल नहीं कर रहे हो और फ्रेश क्लीन स्मेल कर रहे होगे, तो दैट गिव्स यू कॉम्प्लीमेंट। लड़कों को भी बहुत पसंद आता है, लड़कियों को भी बहुत पसंद आता है फ्रेग्रेंस। आप इसे कॉलेज में पहन के जा सकते हो, डेट में पहन के जा सकते हो, काफ़ी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है। आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हो वहाँ पहन के जा सकते हो, और कोई सीजनल वो नहीं है लिमिट, आप इसे 12 महीने लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कहूँगा अवॉइड करो यार, ज़्यादा ठंड में लगाने के लिए, ठंड की फ्रेग्रेंस है नहीं है। वर्सेटाइल है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट लेके आएगा, 100% गारंटी है। वही कॉम्प्लीमेंट गेटिंग डीएनए है। पाको रबान इन्विक्टस एक एक्सपेंसिव परफ्यूम आता है, उसका क्लोन ट्विस्ट कहते हैं इसको। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इन माय हम्बल ओपिनियन कहूँगा कि ये पाको रबान इन्विक्टस से काफ़ी बेटर है। प्राइस रेंज पे अगर हम आ जाए तो आपको 2.5 से 3K के अंडर अंडर ये मिल जाना चाहिए। 3,000 रुपये से ज़्यादा इस पर 1 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे। मैं ऐसे डीलर्स को भी जानता हूँ जो 2300 में ओरिजिनल पीस आपको देते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इसको परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं कि वर्डिक्ट क्या है इस परफ्यूम का, फाइनली मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में। तो मैं एक बड़ी प्यारी लाइन कहना चाहूँगा कि दिस परफ्यूम इज़ नॉट रेयर एनी मोर, बट स्टिल इट्स डेंजरसली इफेक्टिव। ये आउटडेटेड नहीं हुआ है, बहुत पुराना परफ्यूम है, बट ये आज तक आउटडेटेड नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ टाइम में भी आउटडेटेड होगा। हवस आइस आ गया, इसका नया वर्जन जो कहता है आइसियर वर्जन है। मैं कहूँ तो आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे हवस ओजी बेटर लगता है, कुछ लोगों को आइस बेटर लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हवस आइस आने से ये आउटडेटेड हो जाएगा या कोई एक इम्प्रूवमेंट है हवस आइस इसके ऊपर। दोनों के अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बोलते हैं कि हवस आइस जो है इसके बेस पे ही बना गया, थोड़ा फ्रेशर वर्जन है, बट ऐसा नहीं है कि इट्स अ बेटर वर्जन, अपग्रेड नहीं है वो, दैट जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। और एट लास्ट अगर आप अपना चाहो कलेक्शन स्टार्ट करना, तो आई वुड से कि ये फ्रेग्रेंस मस्ट है। अगर आप चाहते हो परफ्यूम जर्नी में आना, एक आपको अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए रोज के लिए या फिर अलग अलग ओकेजन्स के लिए, तो आप इससे स्टार्ट करो, इट विल नेवर डिसअपॉइंट यू। बाकी एंड करते हैं, आप देख रहे थे सेंस इंडिया विद शौर्य राजपूत। अगर आपको ऐसे ही फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।